हेलो स्टूडेंट, लगे क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ बता दिया था, जैसे कार्य की परिभाषा, मात्रक, वेनी सूत्र, सदिश सब बता दिया था। आपको कार्य की प्रकृति भी बता दिया था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक जितने कार्य के फार्मूले पढ़े हम लोगों ने, उन फार्मूलों से संबंधित हम लोग देखने वाले हैं गणितीय प्रश्न। तो हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा था, उस 3 फार्मूला को मैं रिवाइज भी कराऊंगा आपको साथ ही साथ क्वेश्चन में। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गणितीय प्रश्न भी आता है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणितीय प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा उसको चलो देखते हैं। ठीक है, देखो गणितीय प्रश्न यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर पे एक बल, ठीक है, एक बल है जो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, थोड़ा इमेजिन कीजिए, मैं चित्र ही बनाता हूँ। मान लो हम लोग 10 किलोग्राम की एक वस्तु लिए हैं, इसका भार जो है इधर काम करता है, जो कि कितना है 10 किलोग्राम के, सर इसका जो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जो दिया है मास बोलते हैं, वो कितना दिया है यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मैं, 10 किलोग्राम दिया हुआ है, इसको पकड़ लेना है तुरंत। ठीक है, वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं 10 किलोग्राम की वस्तु पर, 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर 5 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग प्रति सेकंड, ये क्या है भाई, त्वरण है। इसको देख करके आपको पहचानना है कि त्वरण है। इस त्वरण से हम लोग क्या करें, त्वरण से ये वस्तु जो है 3 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। अगर हम इस वस्तु पर एक बल लगाया जाए, ऐसे करके एक बल लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 किलोग्राम की वस्तु है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के त्वरण से 3 मीटर की दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक वो 3 मीटर की दूरी तक क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार्य निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप चाहो तो एक पिक्चर बना लो, एक चित्र बना लो कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखा करो कि इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिया क्या है वो लिखना है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान दिया है, देखो 10 किलोग्राम कैसे देखा, इसको देख के देखा, द्रव्यमान लिखा है इसलिए नहीं, किलोग्राम, इसको देख करके आपको क्या करना है, उसका लिख देना है। द्रव्यमान भी लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको वस्तु का द्रव्यमान जिसको हम m मानते हैं वो लिख दो। ठीक है, 10 किलोग्राम 10 kg। ठीक, आगे बढ़े। देखो मान यहाँ पे देखा 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये क्या है, वर्ग देखा मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, तो ये क्या है, त्वरण हो गया। ठीक है, त्वरण लिखा भी है लेकिन आपको मात्रक को देख के समझना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे त्वरण जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश लिख दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, आगे बढ़े 3 मीटर। देखो ये क्या है भैया, अब चूंकि बल की बात कर रहे हैं, कार्य भी हो रहा है, तो ये विस्थापन है। ठीक है, तो 3 मीटर का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं। तो आपको मिल गया MAD, तीनों मिल गया है। ठीक है, अब निकालना क्या है, अब देखते जाते हैं बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। कार्य को हम लोग W से निरूपित करते हैं, बल द्वारा किया गया W निकालना है। अब सोचते हैं W का 3 सूत्र होता है। W बराबर होता है, एक होता है अपने पास FD, ठीक है, एक होता है W बराबर F सदिश डॉट D सदिश, यही पढ़े थे। और W बराबर इसको सॉल्व करते हैं तो FD cos थीटा आता है। तो ये 3 सूत्र है, मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को। इसमें से आपको सोचना है कि कौन सूत्र लगेगा। तो सही सदिश की बात नहीं किया है, ये सूत्र हटा दो। क्या कोण की कहीं भी बात आई, थीटा बीटा की बात आई, ये भी नहीं आई। ठीक है, तो लगेगा कौन सा सूत्र, W बराबर FD, जो कि मैंने लगाया है W बराबर FD यहाँ पे लगा दिया, हम जानते हैं करके। अब देखो चूंकि F की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो हम जानते हैं F का वैल्यू न्यूटन के द्वितीय नियम से ma होता है। तो अगर मैं इस F की जगह इस ma को रख दूं तो MAD हो जाएगी। और आप लोग देखो सवाल में देखो MAD आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे MAD की वैल्यू रख दो। और रखने से पहले एक चीज चेक कीजिएगा कि अगर यहाँ पे जो मात्रक आ रहा है, जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं उनके मात्रक SI पद्धति में होना चाहिए। जैसे द्रव्यमान का मात्रक SI पद्धति में किलोग्राम होता है, त्वरण का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब सब चीज दिया है, तो यहाँ पे रख दो, बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं रख दिया 10, 5 और ये 3, 10 30 30 पंजे 150, ये 5 या 15 15 दाम 150। ठीक है, अरे 10 पंजे 50, 50 या 150। और यहाँ पे चूंकि ऐसी पद्धति में काम किए थे इसलिए कार्य का मात्रक क्या आएगा, जूल आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा, 150 जूल का होगा। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, ये दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है 10 न्यूटन का बल, न्यूटन बोल दिया है, बल का मान है, F का मान दे दिया है आप लोगों को 10 न्यूटन।
बल एक पिंड को बल की दिशा में 60 डिग्री कोण पर, बल की दिशा में ही 60 डिग्री कोण पर क्या किया है, 2 मीटर विस्थापित कर दिया है। तो ये दिशा वाले कोण वाली बात किया है तो थीटा की वैल्यू मिल गया। विस्थापन की बात कर दिया है तो 2 मीटर का विस्थापन भी लिख दिया हम लोगों ने। अब इतने ही दिया हुआ है और देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, कार्य निकालना है तो W का मान निकालना है। ठीक है, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो, मिक्स करके लिखना। ठीक है, अब लोग देखेंगे कि इसमें जो दिए हुए डेटा है, वैल्यू है, उनको देख करके हम लोग देखना कि कौन फॉर्मूला है कार्य है। कार्य का देखो FD लगेगा, FD cos थीटा, या फिर F सदिश D सदिश वाला कौन सा लगेगा यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे कोण की बात आ चुकी है तो कोण की बात इसमें आती है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोण पे अगर बल लगाते हैं तो कार्य क्या होता है, उसमें FD cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए F और D दिया भी हुआ है, देखो FD भी दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू भी है। इसमें क्या चीज़ फॉर्मूले में FD है, थीटा भी चाहिए तो रख देते हैं भैया। FD cos थीटा में F की वैल्यू रख देते हैं 10, D की वैल्यू रख देते हैं 2 और थीटा की वैल्यू रख देते हैं 60। अब देखो cos 60 डिग्री जरूरत पड़ेगी आपको, तो cos 60 डिग्री का मान मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नॉलेज वाला पॉइंट इधर रहता है अपने पास। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे मैंने cos 60 डिग्री का मान 1/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है और 10 एकम 10 बन गया है। इस प्रकार से आपने कार्य का मान 10 जूल निकाल दिया। आखिरी में ये बोलना पड़ेगा कि बल द्वारा किए गए कार्य जो है वो 10 जूल होता है। ठीक है, ऐसे करें। हो गया ये भी सवाल। अब अगला बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि ये सदिशों के रूप में है। देखो कोई बल दिया जो है F सदिश, वो I के प्लस 5J के प्लस 7K के दिया हुआ है। किसी कण पर किसी कण होता है, कोई वस्तु हो सकता है, छोटा सा कण भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर कार्य करते हुए उसे D सदिश 6I के प्लस 9K के से विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन दे दिया आप लोग को। ठीक है, तब किए गए कार्य निकालना है। ठीक है, यदि बल न्यूटन में हो और विस्थापन मीटर में हो। बल न्यूटन में बोल रहा है, मतलब वो ऐसे ही पद्धति में दिया हुआ है, और विस्थापन मीटर यानी भी ऐसे पद्धति में दिया हुआ है। ठीक है, जूल में आने वाला है आंसर। ठीक है, तो आपको जो दिया है उसको लिख दो। पहले दिया है बल दिया हुआ है, सदिश के रूप में दिया, सदिश के रूप में लिख दो। ठीक है, विस्थापन दिया हुआ है, सदिश के रूप में लिख दो। लेकिन यहाँ पे I कैप K कैप दिख रहा है, J कैप नहीं दिख रहा है अपने को, क्योंकि सदिश राशियों में I कैप J कैप K कैप आता है अगर हम त्रिमी सदिश की बात करें तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 J कैप मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। और ज्ञात क्या करना है अपने को, कार्य का मान निकालना है, W का मान निकालना है। अब हम लोग को फिर फार्मूला आया, 3 फार्मूले से कौन सा बात याद करेंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग सदिश वाला बात कर याद करेंगे। सदिश वाला सूत्र हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सदिश राशियों में हम लोग को दी हुई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं बल का मान, बल का सदिश का मान यहाँ पे रख दिया, और विस्थापन के सदिश का मान यहाँ पे रख दिया। डॉट है इसके बीच में, डॉट वाला गुणा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इसके I कैप के गुणांक को इसके I कैप के साथ गुणा कर देना है। I गुणा 1 गुणा 6 1 गुणा 6। इसके J कैप के गुणांक को J कैप के गुणांक के साथ गुणा कर देना है। 5 गुणा 0 5 गुणा 0 प्लस 7 का गुणा 9 के साथ करेंगे, K कैप का गुणांक है तो 7 गुणा 9। अब गुणा कर दिए, 6 बन गया, ये 0 बन गया और ये 7 नियम 63 बन गया। 63 और 6 कितना हो गया, 69 हो गया, 69 हो गया है। अतः कार्य का मान क्या आ जाता है, जूल आ जाता है। इस प्रकार से आपने समझा कि कार्य का जो मान आता है वो जो 69 जूल आता है, जो इस गणितीय सवाल को हल करने के बाद आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 3 गणितीय प्रश्न लिखे, जो कि इन 3 सूत्रों पर क्या थे, बेस्ड जो थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो है परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।